हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये हमारी मारुति सुजुकी एस क्रॉस 2021 का ये मॉडल है और 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इसमें इंजन आता है और ये है हमारी हाइब्रिड ऑटोमेटिक वर्जन गाड़ी। तो हमने इसमें आज लगाई है सीएनजी। तो मैं आपको दिखाया था हूँ कि सीएनजी के क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी के इंजन बे से। तो ये है हमारा एस क्रॉस का इंजन बे और सबसे आगे आप देख सकते हैं ये हमारा फिलिंग वाल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसकी ये गेज लगा होता है। गेज का काम होता है जो स्विच होता है गाड़ी के अंदर सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफ़िल कराना है। और ये है हमारा मैप सेंसर सीएनजी सिस्टम का, ये वाला। और ये आप देख सकते हैं ये सीएनजी फ़िल्टर है जो हमने किट इस गाड़ी में इंस्टॉल की है, उसमें ये एक फ़िल्टर नहीं आता है, ये एक्स्ट्रा चार्जेबल बेसिस पे लगाया गया है। और अगर हम इधर पीछे आ जाएं तो ये हमारे इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंजन में गैस को इंडिविजुअली पंप करना ताकि बहुत स्मूथ एक्सीलरेशन और परफॉर्मेंस मिले। और एक बार फिर से हम इधर आ जाएं तो ये हमारा ECM सीएनजी सिस्टम का, बेसिकली माइंड भी कहते हैं हम इसे सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में सीएनजी के लगाए गए हैं उन सबको कमांड देना इस ECM का ही काम होता है। साथ में ये लगा है हमारा एडवांसर का काम होता है पेट्रोल और गैस के बीच में एक परफॉर्मेंस का फ़र्क होता है, क्योंकि पेट्रोल का जो कंबस्शन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, वो फटाफट आग पकड़ता है। और सीएनजी का कंबस्शन टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, उसको आग पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो टाइम का फ़र्क है, जो टाइम फ्रेम है बीच में, इसकी वजह से क्या है गाड़ी में थोड़ा सा दबाव आ जाता है, गाड़ी खिंची चलती है, भारी सी चलती है। तो ये एडवांसर लगा देने से गाड़ी हमारी खुल के चलती है, एकदम ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी जैसे कि आप पेट्रोल पे ही चला रहे हो। बहुत से इंस्टॉलर्स का कहना ये है कि भाई 1500 सीसी की गाड़ी है या 4 सिलेंडर गाड़ी है या 1200 सीसी की गाड़ी है या मारुति की गाड़ी है, इसमें एडवांसर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए जो हमारा कंबस्शन चेम्बर है हम उसमें पेट्रोल की जगह गैस को पंप कर रहे हैं। पेट्रोल एक क्विक बर्निंग फ्यूल है, सीएनजी एक स्लो बर्निंग फ्यूल है, तो लैग आना लाजमी है। आप उसे कैसा भी ट्यून कर लें आपको लैग महसूस होगा ही होगा, मगर ये एडवांसर लगा देने से वो लैग एकदम ना के बराबर रह जाता है और आपको एकदम ऐसा फील होता है कि गाड़ी हमारी पेट्रोल पे ही चल रही हो। तो ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि भाई ज़रूरत नहीं है एडवांसर की, वो गलत है। अगर आपकी गाड़ी में कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ नहीं हैं तो आप एडवांसर ज़रूर लगाएं, भले ही आपकी 4 सिलेंडर गाड़ी हो, 3 हो या 1500 सीसी की हो, 1600 सीसी की हो, 1200 सीसी की हो, 800 सीसी की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारा खेल कंबस्चन का है। कंबस्चन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो गाड़ी आपकी अच्छी चलेगी, कंबस्चन अगर वीक होगा तो गाड़ी आपकी खिंची दबी सी चलेगी। तो ये तो हो गया हमारा इंस्टॉलेशन। आप देख सकते हैं किस तरह की इंस्टॉलेशन की गई है गाड़ी में। हर चीज़ प्रॉपर्ली प्लेस्ड है, कुछ भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं भी टांग दी या कहीं भी लगा दी। प्रॉपर एक वायरिंग हार्नेस क्रिएट किया गया है, ऐसा नहीं है कि तारों को कहीं भी गुच्छा बना के कहीं भी टाई बेल्ट लगा के टांग दिया गया हो। तो इंस्टॉलेशन का अच्छा होना भी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है और ड्यूरेबिलिटी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी कहीं से भी सीएनजी लगवाएं इस चीज़ का ख्याल रखें कि इंस्टॉलेशन की क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो अब चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर और मैं आपको दिखा देता हूँ स्विच और उसके फंक्शंस। तो ये है हमारा सीएनजी का स्विच। एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, पुश बटन स्टार्ट। और अभी गाड़ी है हमारी पेट्रोल पे। जब ये ग्रीन लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, दैट मीन्स ये गाड़ी हमारी अब सीएनजी पे कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये देखिए ये ग्रीन लाइट स्टेबल हो गई, दैट मीन्स गाड़ी हमारी सीएनजी पे है। और इफ़ इन केस आप किसी लंबे सफ़र पे जा रहे हो और आपकी सीएनजी ख़त्म हो जाए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बिना रुके बिना किसी जग के पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाती है। बस एक छोटा सा बज़र बजता है इसमें जो कि आपको इंडिकेट करता है कि भाई गाड़ी आपकी अब पेट्रोल पे आ गई है, सीएनजी ख़त्म हो चुकी है। तो उस बज़र को बंद करने के लिए आपको ये बटन पुश करना है, तो आपका जो वो बज़र है वो बंद हो जाएगा। और जब आप दोबारा रिफ़िल करा लें गाड़ी को सीएनजी से तो इस बटन को दोबारा दबा दें, गाड़ी आपकी दोबारा से सीएनजी पे चलने लग जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया आपको ये ऑटोमेटिक वर्जन है और स्मार्ट हाइब्रिड भी है ये गाड़ी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे आरपीएम है वो एकदम स्टेबल है,
कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई चेक इंजन लाइट नहीं है। और एक बार मैं आपको इसका एसी ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये हमने एसी किया ऑफ, आप देख सकते हैं आरपीएम अभी भी एकदम स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। और एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये हो गया ऑन, आप देख सकते हैं आरपीएम अभी भी एकदम स्टेबल है। हल्का सा आरपीएम ऊपर होता है जब हम एसी को ऑन करते हैं, क्योंकि कंप्रेसर का लोड पड़ता है इंजन पे, और हल्का सा ही नीचे हो जाता है जब एसी कट होता है या ऑफ होता है, क्योंकि लोड ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये जैसे कि स्मार्ट हाइब्रिड है, तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि भाई गाड़ी ऑटो स्टार्ट स्टॉप होगी कि नहीं, कि अगर हम कहीं रोकते हैं तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी और फिर जब हम चलाना चाहते हैं तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं। तो वो फंक्शन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे हम चल पड़े हैं, अब मैं रोकता हूँ गाड़ी को, तो आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई है। मैंने ब्रेक पे पैर रख रखा है। अब मैं एक बार ब्रेक रिलीज करता हूँ, ये देखिए गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई, और मतलब कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी फंक्शनिंग है सीएनजी पे। ये देखिए मैं फिर से रुका और गाड़ी हमारी फिर ऑफ हो गई। अब मैंने फिर से ब्रेक छोड़ दिए, गाड़ी हमारी फिर से चल पड़ी। तो अब मैं आपको एक बार पहले गाड़ी का बूट स्पेस चेक कराता हूँ कि एस क्रॉस में कितना स्पेस बचता है सीएनजी इंस्टॉल हो जाने के बाद। उसके बाद चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे। तो ये है हमारा एस क्रॉस का बूट स्पेस, आप देख सकते हैं कितना स्पेस बचता है इसमें। स्टेपनी हमारी अपनी ही जगह पे है, और इस गाड़ी में जो सिलेंडर इंस्टॉल्ड है ये है 11 किलो का। आप इस गाड़ी में 14 का भी लगा सकते हैं, 12 का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस जस्ट अवेलेबिलिटी इश्यूज़ चल रहे हैं आजकल, सिलेंडर्स इतने इजीली अवेलेबल हो नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, एंड जो आपकी सप्लाई है वो काफ़ी लो चल रही है आजकल। तो एज़ पर द अवेलेबिलिटी हमने इस पर 11 किलो का सिलेंडर लगाया है, और आप देख सकते हैं कितना स्पेस बचता है। अगर आप 14 का भी लगाएंगे तब भी आपको थोड़ा सा हल्का सा, ये जो 14 वाला है हल्का सा थोड़ा सा मोटा होगा, बट आप 14-20 में लगा सकते हैं। तो अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे। अभी मैं ही गाड़ी चलाऊंगा, ओनर अवेलेबल नहीं है हमारे साथ, तो मैं ही आपको एक छोटा सा फीडबैक दे देता हूँ कि गाड़ी हमारी कैसी चल रही है। तो चलिए अब एक छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी हमारी कैसा परफॉर्म कर रही है सीएनजी पे। ये आ गई हमारी डी पे, और आप देख सकते हैं कि गाड़ी अपने आप मूव कर रही है। मेरे पैर एक्सीलेटर पे नहीं है, स्टिल गाड़ी हमारी मूव कर रही है। तो मतलब टॉर्क ओके है सीएनजी पे भी, और गाड़ी आप देख सकते हैं सीएनजी पे है। और थोड़ा सा चला के देखते हैं गाड़ी को। गाड़ी बहुत स्मूथ रिस्पॉन्स कर रही है, और मैं कोई बायस नहीं हूँ, मगर मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार्स इन टर्म्स ऑफ सीएनजी ब्रीजा एंड एस क्रॉस, क्योंकि इन दोनों का सेम इंजन है और सीएनजी पे ये बहुत कमाल परफॉर्म करती हैं। मतलब आज तक मैंने जितनी भी ब्रीजा, जितनी भी एस क्रॉस लगाई हैं, आज तक मुझे किसी भी गाड़ी में कंप्लेंट नहीं आई है कि भाई पिकअप नहीं मिल रहा या मज़ा नहीं आ रहा या कुछ भी दिक्कत। बहुत अच्छे से ये गाड़ी सीएनजी को अडेप्ट कर लेती है, बहुत फ्लॉलेस चलती है, और मतलब वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैं बायस नहीं हो रहा कि भाई आप यही लीजिए या कोई और गाड़ी अच्छी नहीं चलती, बट वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पावर एक तो 1.5 लीटर्स का इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, टॉर्क कमाल का है, बहुत बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और अब आप देख सकते हैं मैं चला ही रहा हूँ, प्रॉपर अप शिफ्ट हो रहे हैं जब ज़रूरत है, प्रॉपर डाउन शिफ्ट हो रहे हैं। अभी तो थोड़ा स्लो चला रहा हूँ मैं गाड़ी को, स्टिल बहुत मज़ेदार चलती है सीएनजी पे ये गाड़ी। आप टेंशन फ्री इस गाड़ी में सीएनजी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो। अब मेरे को थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूँ कि मैं गाड़ी भगा सकूँ, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ मैं। अब मैं आपको गाड़ी भगा के दिखाता हूँ, ये देखिए प्रॉपर टॉर्क, प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है, कोई एकदम स्मूथ अप शिफ्ट्स आ रहे हैं और एकदम स्मूथ डाउन शिफ्ट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप टेंशन फ्री इस गाड़ी में सीएनजी लगा सकते हैं, चाहे वो एस क्रॉस हो चाहे ब्रेजा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेस भी आपको अच्छा मिलता है बूट में सीएनजी लगाने के बाद एस क्रॉस में,
और जहाँ तक की बात है कि भाई ब्रांड कौन सा चूज़ करें हम, अगर सीएनजी, देखिए मैं आपको ये नहीं कहता कभी भी कि आप मेरे पास आएँ मुझसे ही लगवाएं, आप कहीं से भी लगवाएं, ब्रांड को लेके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आज की डेट में जितने भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं सब बहुत ही बढ़िया हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप टेंशन फ्री कोई भी ब्रांड लगा सकते हैं, बस वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो इंस्टॉलर हो वो साउंड हो, उसको टेक्निकल पूरी नॉलेज हो, ऐसा ना हो कि बस अनाड़ी सा हो और बस गाड़ी में सीएनजी पेल दे और चालू करके दे दे। उसकी ट्यूनिंग करना जानता हो अच्छी तरह से, उसका लेआउट उसको एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से लगाना आता हो। आप बस एक अच्छा इंस्टॉलर ढूंढिए, ब्रांड की टेंशन लेना छोड़ दीजिए। हर ब्रांड आज की डेट में बहुत अच्छा है, आपको बस ध्यान रखना है कि ब्रांड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, चाहे आपकी गाड़ी के लिए अप्रूव्ड ना हो मगर वो गवर्नमेंट में अप्रूव्ड हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 2021 है, 2021 में अप्रूवल नहीं है, स्टिल जो और गाड़ियों के लिए अप्रूव्ड किट्स हैं आप वो लगा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। बस आपको एक अच्छा इंस्टॉलर ढूंढना है और ध्यान रखना है कि जब वो इंस्टॉलेशन करे बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से करे और जितने भी पार्ट्स वो इंस्टॉल करें वो एकदम ओरिजिनल हो। ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट पार्ट लगा दे और आपको पता ना चले। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, आपकी गाड़ी बहुत अच्छा चलेगी। और जहाँ तक की बात एवरेज की है, आप इतना समझ लीजिए, एक छोटा सा फॉर्मूला है, 40 to 50% मोर देन आपको पेट्रोल गाड़ी एवरेज देगी। चाहे वो आपको 8 का एवरेज देती है पेट्रोल पे, चाहे 10 का एवरेज देती है, चाहे 15 का एवरेज देती है, आप उसमें ऐड ऑन कर लो, 40 to 50% आपको एवरेज में इजाफा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत से लोगों का सवाल रहता है, यार एवरेज क्या देगी, मेरे उसकी तो इतनी एवरेज दे रही, मेरी इतनी दे रही। तो वो आपके ड्राइविंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ट्रैफिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी ड्राइविंग कंडीशन स्मूथ है, ट्रैफिक कंडीशन स्मूथ रहती है जिस टाइम आप गाड़ी चलाते हो, तो आपको ये इजाफा 60 to 70% तक का भी मिल सकता है। 60 से 70% तक का भी गेन आप सीएनजी पे एवरेज पे निकाल सकते हैं। सब कुछ आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है और ट्रैफिक कंडीशन पे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप टेंशन फ्री इस गाड़ी में सीएनजी लगाएं, चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो। ऑटोमेटिक के साथ लोगों को डाउट रहता है, पता नहीं कि गियर शिफ्टिंग कैसी होगी, झटके तो नहीं मारेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ट्यून्ड होता है पर्टिकुलर आरपीएम पे, पर्टिकुलर लोड कंडीशंस पे गियर को शिफ्ट करने के लिए। आप टेंशन फ्री ऑटोमेटिक कार्स में भी, चाहे एस-क्रॉस हो या ब्रीज हो या कोई भी XYZ, आप टेंशन फ्री लगा सकते हो सीएनजी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत है कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं देता, तो मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, मैं देर सवेर सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, बट अगर कोई चूक जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। स्टिल आप मुझसे सवाल करें, मैं देर सवेर आपको जवाब ज़रूर दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।